Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following object experience balance forces. ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है एंड वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस करस्पॉन्डिंग टू दिस. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैलेंस फोर्सेस. क्या लिख सकते हैं? बैलेंस फोर्सेस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों, बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है, देखिए, जब आपका नेट फोर्स आपका किसके इक्वल आएगा, जीरो पे आएगा. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो आपका क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. या फिर हम क्या बता सकते हैं, आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा. ठीक है, तब हम बता सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट पर क्या पे बैलेंस फोर्सेस यानी कि नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए ऑप्शन में क्या बोल रखा है इसमें, तुम्हें बताना है कि किसमें आपका बैलेंस फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जेक्ट. तो ए पार्ट में बोल रखा है ए बॉल ड्रॉप टू वर्टिकली. देखिए, अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करेंगे वर्टिकली तो इस पर क्या लेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लेगा. और एमजी फोर्स के कारण क्या आएगा, इसमें आपका एक्सेलरेशन आएगा. ठीक है, एमजी फोर्स के कारण क्या आएगा, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा. तो हम बता सकते हैं कि इस पर क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है एमजी. और उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्सेस. यहाँ पर देखिए, इसका मोशन एक्सिलरेटेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सिलरेटेड. सो दिस इज नॉट एन बैलेंस फोर्सेस. ऑलराइट, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा. तो बच्चों देखिए, बी पर आते हैं. बी पर लिखा है कि ए कार एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट. कार क्या कर रही है, आपकी एक्सिलरेट कर रही है. एक्सिलरेट कर रही है तो उसका मतलब आपका जो एक्सिलरेशन है वो क्या है, नॉन जीरो के इक्वल है. एक्सिलरेशन नॉन जीरो के इक्वल है. इसका मतलब यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट. तो कार आपकी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है तो नेट फोर्स आपका क्या होगा, नॉन जीरो के इक्वल होगा. नेट फोर्स नॉन जीरो के इक्वल होगा तो हम बता सकते हैं ये भी आपका क्या होगा, अनबैलेंस वाली सिचुएशन हो जाएगी. ठीक है, सी ऑप्शन का देखिए क्या लिखा है, एक ट्रॉली मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, एक ट्रॉली क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. देखिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है. ठीक है, अगर देखिए बच्चों, आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें फोर्स पता है. देखिए, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल. ठीक है, और अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो के इक्वल. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स भी आपका कितना हो जाएगा, जीरो. तो हम बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपका नेट फोर्स क्या है, जीरो के इक्वल है. तो ये आपकी बैलेंस वाली सिचुएशन है. ठीक है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. अब डी पर देखिए क्या बोला गया, ए प्लेन फ्लाइंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. प्लेन क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो हम बता सकते हैं आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. ठीक है, प्लेन आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से. स्पीड तो कांस्टेंट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है. लेकिन देखिए, इसके डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अगर ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, और आपका देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है तो देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है आपका मास होता है, दूसरा टर्म क्या होती है आपकी, एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, और एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, मास तो स्केलर है, एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं आपका किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड तो स्पीड का कांस्टेंट है, वो तो बोला गया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है. लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन के चेंज होने के कारण ही हम बता सकते हैं आपकी वेलोसिटी चेंज होगी. और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मतलब आपका कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा. नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा तो हम बता सकते हैं इस सिचुएशन में जो आपका नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अनबैलेंस फोर्सेस क्या हो रहे हैं, आपके एक्ट हो रहे हैं. या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस पर लगेगा. ऑलराइट, तो ये डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये भी आपका अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा. और हमसे पूछ रखा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट आपका बैलेंस फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.